अब ये वीडियो जो डाला है उसको क्या वापस नहीं निकाला जा सकता है? रश्मि शर्मा लिख रही है। मैं अभी इस सिलसिले में आपसे भी बात करने वाला हूं, करता हूं अभी बात। ये जो मैं एक आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि बॉलीवुड का बड़ा से बड़ा चेहरा मौन है, सबके सब चुप हैं। जया प्रदा चुप, जया भादुड़ी चुप हैं, जया अमिताभ बच्चन जिनको कहते हैं, जया अमिताभ भादुड़ी या अमिताभ बच्चन, वो चुप हैं। आमिर खान चुप हैं। सलमान खान के ऊपर तो आरोप ही लगा हुआ है। सारे नेता मौन, सारे अभिनेता मौन, और वो लड़की जो इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी राजदार है, वो अपनी ब्रांडिंग करवा रही है, वो अपनी प्रमोशन करवा रही है। टॉक शो लॉन्च करती है, मिस वर्ल्ड को इनवाइट करती है, फिर आमिर खान को इनवाइट करती है। लेकिन आमिर खान के पूरे इंटरव्यू में, आपने पॉडकास्ट देखा होगा, आमिर खान के पूरे इंटरव्यू में साफ साफ दिख रहा था कि आमिर खान को किसी ने पैसे दिए हैं। आमिर खान एक स्टार हैं, किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो यूं ही तो जाएंगे नहीं। और इनका कोई पॉडकास्ट बहुत ही चर्चित हो जिसमें जाने के लिए आमिर खान जी बिल्कुल लालायित हों, और ऐसा लग रहा हो कि आमिर खान को अगर इस पॉडकास्ट में नहीं जाएंगे तो आमिर की जिंदगी रुक जाएगी, ठहर जाएगी। क्योंकि इतने टेलीविजन चैनल, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इतने इतने बड़े बड़े फैन फॉलोइंग करने वाले जिनका समूह है, उसमें तो आमिर खान दिख नहीं रहे थे। आमिर खान रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में पहुंच जाते हैं, और पूरे इंटरव्यू को मैंने गंभीरता से देखा और सुना है। सिर्फ एक जगह आमिर खान ने, सिर्फ एक जगह, वो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिनको कि मानवता पर या ह्यूमैनिटी पर भरोसा रहता है, तो वो इस तरह से बोलते हैं। आमिर खान ने कहा कि आप बहुत ब्रेव लेडी हो। और यह भी मुझे लगता है कि शायद इसके लिए आमिर जी को पैसा मिल गया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन स्टार बिना पैसे के कहीं जाते नहीं है। अब कितना पैसा उन्होंने लिया, कितना रिबेट दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं जो आपके सामने दृष्टांत दे रहा हूं कि अगर रिया चक्रवर्ती का कोई पॉडकास्ट है और रिया चक्रवर्ती देश में किसी और कारण से चर्चित है, अपने पॉडकास्ट के कारण से चर्चित नहीं है, तो उस पॉडकास्ट में वो क्यों आमिर खान आएंगे? उनकी आवश्यकता क्या है आने की? जरूरत क्या है आमिर खान को आने की? आमिर खान जरूर कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से आमिर खान आए होंगे, और आमिर खान उसमें से एक कारण जो होगा वो निश्चित रूप से पैसा होगा। पैसा स्टार के लिए जरूरी है, वो कहीं भी जा सकते हैं, स्टार है, अपीयरेंस के लिए पैसा मांग सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका अधिकार है, उनको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आमिर खान पैसे लेकर के किसी पॉडकास्ट में आते हैं, और अगर पैसा लिया है तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा। एक जगह सिर्फ बोल करके कि आप बहुत ब्रेव लेडी हैं, तो ब्रेव तो आप समझिए एक गुनहगार को भी कहा जा सकता है कि आप बहुत ब्रेव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो अभी एक्यूज्ड हैं, इनके गुनाह को साबित होना है। आमिर खान से ये आज मैं जरूर पूछना चाहता हूं, और सुष्मिता सेन से यह बात पूछना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से। क्या सुशांत सिंह राजपूत आपके लिए कोई एक्टर नहीं थे? उसकी कोई अहमियत नहीं थी, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। मैंने आज तक मैंने आमिर खान के मुंह से अभी तक एक बार भी नहीं सुना सुशांत के लिए कि बहुत तकलीफदेह है, और मैं मानता हूं। अच्छा, ये लोग इतने इंटेलिजेंट एक्टर हैं जो बहुत ही बारीकी से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, बड़े फिलोसॉफिकल भी हैं। और वो इस पॉडकास्ट में एक बार वो कह रही हैं कि एक बार मुझे मिस्टर परफेक्शनिस्ट का किसने नाम दिया, और उसमें वो जिक्र कर रहे हैं शबाना आजमी का, कि शबाना आजमी के यहां
ये उनके यहां थे या शबाना आजमी इनके यहां थी, कोई व्यक्ति चाय लेकर के आया या शबाना जी चाय लेकर के आई, उन्होंने कहा कि चाय पीजिए, और ये किसी जगह खोए हुए थे। इन्होंने देखा नहीं शबाना जी को, तो शबाना जी ने बाद में कहा कि साहब आपकी चाय रखी हुई है, आमिर चाय पियो। आप इतने अपने आइडिया में, अपने स्टोरी में, अपने स्क्रिप्ट में इतने डूब जाते हो कि यू आर सच ए परफेक्शनिस्ट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। और तब से इनका मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग लगा हुआ है। आज मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट से पूछना चाहता हूं, क्या ये सारे वीडियो जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, आपको वक्त नहीं होगा देखने का, लेकिन आप इतने बड़े स्टार हैं, इतना इंटेलिजेंट हैं, इतने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, क्या आपके जहन में यह बात कभी नहीं आई? हमारे जैसे पत्रकार के जहन में आ सकती है, इस देश के करोड़ों लोगों के जहन में आ सकती है, वकील के जहन में आ सकती है, डॉक्टर के जहन में आ सकती है, टीचर के जहन में आ सकती है, स्टूडेंट के जहन में आ सकती है, गृहिणियों के जहन में आ सकती है, बच्चों के जहन में आ सकती है, बूढ़ों के जहन में आ सकती है, सबके जहन में आ सकती है, लेकिन आमिर खान को नहीं आ सकती है। आज शिक्षक दिवस है और इसलिए मैं शिक्षक दिवस पे आमिर खान से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, आप बॉलीवुड में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो एक शिक्षक के रूप में आप उसको क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे? क्या आपका मॉरल हाई ग्राउंड होगा? क्या आपके वैल्यूज होंगे? क्या आपका एथिक्स होगा? क्या बताएंगे आप? क्योंकि अब आप 59-60 साल के हो गए हैं, तो जाहिर है आप एक शिक्षक की भूमिका में आ गए हैं। बहुत लोग आपसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आपने खुद कहा कि मैं ऑडिशन खुद लेता हूं अपनी फिल्मों के लिए, और उसमें यह मोहतरमा भी गई थी आपके ऑडिशन के लिए। आप पॉडकास्ट में आए, इंटरव्यू दें, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन यह देश का सवाल है। जैसे कोलकाता की बेटी के बारे में अभी ये जो बाप बेटे का जो पार्टी है, उसके एक निर्लज पतित नेता ने क्या कहा है, वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। तो मैं आमिर खान से पूछना चाहता हूं कि आप, आज शिक्षक दिवस है और क्यूवाइड नेटवर्क आपसे पूछ रहा है कि आने वाली पीढ़ी को क्या आप कौन सा शिक्षकत्व ट्रांसफर करने वाले हैं? वो टीचर की कौन सी एबिलिटी है, वो कौन सा एथिक्स है, वो कौन सा वैल्यू है, वो कौन सा मॉरल है जो आप देना चाहते हैं? यही 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 कि 8 जून को एक लड़की झगड़ा करके या कुछ भी करके घर छोड़ के चली जाती है, और वो पूरे बाजार में, पूरे समाज में ये कहने की कोशिश करती है कि सुशांत बायपोलर था, सुशांत बायपोलर था, सुशांत ड्रग ले रहा था, दवाई खा रहा था, डॉक्टर से दिखा रहा था, और सुशांत ने आत्महत्या कर ली, और इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, कोई फॉल्ट लाइन नहीं है। सुशांत की स्वाभाविक सुसाइड से मौत हुई है। जैसे लोग सुसाइड करते हैं, सुशांत भी वन ऑफ दी एक इवेंट था वो, और सुशांत ने सुसाइड कर लिया। लेकिन दिशा के बारे में वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। ये माननीय रिया चक्रवर्ती, जो आपकी अब डिसाइपल हैं, जिनके पॉडकास्ट में आप गए हैं बतौर शिक्षक, आपके हाफ उम्र की हैं, लगभग अभी 32 साल की कह रही हैं। तो रिया चक्रवर्ती का शादी का इरादा क्या है, कैसे है, अभी मैं उस पर आऊंगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती दिशा सालियान के बारे में कुछ भी नहीं कहती है। आपके मन में कभी यह सवाल नहीं आता है कि दिशा और सुशांत की मौत में कोई रिश्ता हो सकता है, या एक घटना थी? इस देश का जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, जिसको शबाना आजमी ने कहा, कैफी आजमी की पुत्री ने, जावेद अख्तर जी की पत्नी ने, इतने बड़े मशहूर शायर की बेटी ने कहा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, इतने बड़े शायर की पत्नी ने कहा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और इतने बड़े
खुद मशहूर अदाकारा शबाना आजमी ने कहा मिस्टर परफेक्शनिस्ट। मैं आज उस मिस्टर परफेक्शनिस्ट से पूछना चाहता हूं कि आपको दिशा सालियान की मौत एक स्वाभाविक मौत लगती है? आपको सुशांत सिंह की मौत एक स्वाभाविक मौत लगती है? क्या एक आपके लिए एक हिस्ट्री है, इतिहास है? क्या आपका जो एक एक्टर है, एक संवेदनशील एक्टर, एक परफेक्शनिस्ट एक्टर वही होगा जो बहुत हद तक परफेक्शनिस्ट इंसान होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बतौर इंसान आप एक बेहतर इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपका क्या यह बेहतर इंसान कभी इस सवाल को पूछता है अपने अंदर, टटोलता है इस सवाल को? क्या इस सवाल को देश के सामने रखना चाहेगा? क्या कभी भी इस सवाल को रखेगा या नहीं रखेगा? आमिर खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, देश बहुत प्यार करता है आपको, नहीं पूछेंगे? सुष्मिता सेन जी के क्या कहने हैं? सुष्मिता सेन जी पैसे लेकर के आई थी, नहीं आई थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुष्मिता सेन जी भी कह रही हैं, सुष्मिता सेन जी को भी इन सारे सवालों पर सब कुछ स्वाभाविक लगता है। तो मैं, अगर आपकी स्मृति खत्म हो गई हो, जो एसएसआर वॉरियर हैं, सुशांत के प्रशंसक हैं, वो तो वीडियो को देखते रहते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि बार बार आपको याद दिलाता रहूं। ये वीडियो देखिए, सौजन्य से हम दिखा रहे हैं, और इस वीडियो को आपने देखा होगा, स्वरूप रूप शाह की वीडियो। अब रूप शाह कौन है? रूप शाह सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। फर्जी लोगों का जो नाम लिया जा रहा है वो नहीं, वो स्वयं कैमरे पर आकर के रूप शाह क्या कह रहे हैं, देखिए आमिर खान जी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो।